देखिए आज की वीडियो में भारतीय संविधान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। राइट, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। कब अपनाया गया भारतीय संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लिखा हुआ कहीं यहाँ पर, ये लिखा हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था यहाँ पर। राइट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया है यहाँ पर, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, सबको मालूम है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें, देखिए तीसरे में दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है किस देश से प्रेरित है? फ्रांस से है यहाँ पर। किससे? फ्रांस से यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें दिया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे यहाँ पर। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर छठा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल है, अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। फिर देखिए, मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार किस भाग में है यहाँ पर? भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? संविधान है उसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 यहाँ पर। कितनी है? 6। ठीक है, फिर देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए में है यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल 21 ए में यहाँ पर। राइट, फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं यहाँ पर? किस देश से लिए गए हैं यहाँ पर? रूस से लिए गए हैं यहाँ पर। USSR जिसे बोलते हैं यहाँ पर। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? किस में है यहाँ पर? भाग चौथे के ए में है यहाँ पर। भाग चौथे के ए में है, भाग चौथा का ए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में, प्रेजेंट में यहाँ पर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है यहाँ पर। कितनी है? 11। कितनी है? 11 है यहाँ पर। फिर देखिए, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? किस भाग में है? भाग चौथे में है यहाँ पर। भाग चौथा यहाँ पर दिया है। फिर देखिए, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? बताइए, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है यहाँ पर? तो अमेरिका से ली गई है यहाँ पर। यहीं कहीं लिखा होगा, देखिए ये लिखा हुआ है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए, एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है? एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है यहाँ पर? ब्रिटेन से ली गई है यहाँ पर। एरिया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? सबको मालूम है, सिंपल है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है यहाँ पर? निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है यहाँ पर? ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है यहाँ पर? बताइए, 19वां क्वेश्चन, अमेरिका से लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, USA से। फिर देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल है, राष्ट्रपति करता है, लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट करता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। यहीं कहीं लिखा होगा, देखिए 552 ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 552। फिर देखिए, राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि, राज्यसभा स्थायी सदन है क्यों है? इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि, बताइए, क्योंकि इसमें क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर भंग नहीं होता है, यहाँ पर भंग नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि भंग नहीं होती है। फिर देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है यहाँ पर, उसे कौन नियुक्त करता है यहाँ पर? बताइए, कौन करता है?
इसको कौन करता है यहाँ पर, इसको प्रेसिडेंट करते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति होगा यहाँ पर, कौन करते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या उन्हें होगा, बी होगा यहाँ पर। फिर देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सबको मालूम है न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली में है यहाँ पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में है यहाँ पर। फिर देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं। कितनी है, 12 है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाषाओं से है यहाँ पर, किससे, भाषाओं से यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा क्या है यहाँ पर बताइए, हिंदी इंग्लिश है यहाँ पर। कौन सी है, हिंदी इंग्लिश है, दिया ऑप्शन नंबर 3 होगा, सी होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी से बोलता है। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं जरा बताना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है यहाँ पर, आर्टिकल 352। फिर देखिए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, बताइए यहाँ पर 356 में है यहाँ पर, किस में है, 356 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है बताइए, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है यहाँ पर, आर्टिकल 360 में है यहाँ पर, किसमें है, आर्टिकल 360। फिर देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर। ठीक है, बताइए सच्चिदानंद है यहाँ पर, कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा है यहाँ पर। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर। फिर देखिए भारत के संविधान में कितने भाग हैं, भारत के संविधान में कितने भाग हैं, 25 हैं यहाँ पर, कितने हैं, 25 हैं। फिर देखिए भारत एक राज्य है, भारत ठीक है, भारत देश राज्य है, कैसा राज्य है यहाँ पर। ठीक है, संघात्मक है यहाँ पर, संघात्मक कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, संघात्मक, ये लिखा हुआ है संघात्मक। ठीक है, संघात्मक एवं एकात्मक लिख दीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी लगाइए यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघात्मक एवं ठीक है, एकात्मक। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 36वां, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, बताना जरा, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, किससे लिए गए नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर, क्या होगा, बी होगा। फिर देखिए भारत में न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है, भारत में न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है यहाँ पर जरा बताइए, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अमेरिका से। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, सबको मालूम है 1951 से 52 में हुआ था, 1951 से 52 में हुआ था आम चुनाव यहाँ पर। फिर देखिए चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग बताना किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 324 में है, ये दिया होगा आर्टिकल नंबर 324, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुच्छेद में है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुच्छेद में है यहाँ पर, इसका कोई अभी ठीक है उल्लेख नहीं है यहाँ पर उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए यहाँ पर, इसका कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए संविधान सभा में कुल कितने संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। ठीक है, जो संविधान सभा था उसमें सदस्य कितने थे, 389, 389 यानी कि 389 यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 42वां, संविधान लिखने में कितना समय लगा यहाँ पर, कितना समय लगा था संविधान लिखने में, 2 वर्ष 11 माह 11 महीने 18 दिन लगा था यहाँ पर, ध्यान रखना, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी है, इसको लगा दीजिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान दुनिया का लिखित संविधान है। ठीक है, कौन सा सबसे छोटा, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, बताइए कौन सा यहाँ पर, इसका क्या होगा यहाँ पर, बड़ा होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, सबसे बड़ा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए यहाँ पर, सबसे बड़ा। ठीक है, फिर देखिए मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं आपातकाल में यहाँ पर, इसमें आपातकाल में। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए किससे संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, संवैधानिक उपचार से रिलेटेड है, किससे, संवैधानिक उपचार से। फिर देखो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जरा बताइए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर। ठीक है, फिर देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जरा बताना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है यहाँ पर, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यहाँ पर, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर देखिए भारत का संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है बताइए,
किसमें है मूल रूप से हिंदी इंग्लिश में है यहाँ पर, किसमें है हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, जो संविधान है इसको संरक्षक किसे कहा जाता है यहाँ पर, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यहीं कहीं लिखा हुआ ये दिया है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर। ठीक है, कौन है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर। फिर देखिए संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है, ठीक है, संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है यहाँ पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से मोस्ट इंपोर्टेंट है 50 हमारे पास क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, इनको तैयार कर लेना। मोस्ट वांटेड है क्वेश्चन 50 हैं। ठीक है, इन्हीं में से आपका एग्जाम में आएगा यहाँ पर, संविधान से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।